हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं वारी एनर्जी लिमिटेड के बारे में और वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। सो गाइस, यहाँ पे दोनों ही कंपनियों के ऊपर अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा इंपॉर्टेंट देखने को मिली, क्योंकि वारी एनर्जी को यहाँ पे ऑर्डर बैक टू बैक पिछले कुछ वीक में, यहाँ पे पिछले 2 वीक पर अगर बात की जाए खासकर, तो वहाँ पे 2 वीक में कंपनी को बैक टू बैक ऑर्डर मिल रहे हैं। इसके अलावा कंपनी का रिकवरी मोड जो है वापस एक अच्छा बैक टू बैक रिकवर हो चुका है, क्योंकि भले ही बात करी जाए 1 महीने की और यहाँ पे 6 महीने का भी अगर देखा जाए तो एवरेज रिकवरी की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। पर मेन चीज़ यहाँ पे निकल के आ रही है कि आगे के लिए क्या देखने को मिल रहा है और कंपनी के जो अभी ऑर्डर रिसीव्ड हो रहे हैं तो उससे कंपनी को आने वाले रिजल्ट्स में क्या प्रीव्यू देखने को मिल सकता है, साथ ही साथ आने वाले रिजल्ट्स में क्या उसके अच्छे इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं। और खासकर वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज अभी के टाइम में वीक जोन में क्यों कारोबार कर रही है, एक लगातार क्यों कमजोरी की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो ये चीज़ें भी फाइंड आउट करने वाले हैं। पर इन सब चीज़ों को डिस्कस करने से पहले बता दूं, बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगी। वारी एनर्जी की अगर आज की क्लोजिंग पर अगर बात की जाए तो 3040 के ऊपर क्लोजिंग रहने वाली है, जबकि इंट्राडे का उतार चढ़ाव यहाँ पे काफ़ी कम देखने को मिला है, क्योंकि एक अच्छी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और यहाँ पे मार्केट के कुछ टाइम के बाद यहाँ पे हल्का सा क्रेश देखने को मिला। बैक टू बैक वापस एक अच्छा बैक टू बैक जो जंप था वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला। इंट्राडे का जो हाई रहा वो 3049 का रहा है और 3040 के ऊपर आज की क्लोजिंग रही। यानी इस कंपनी का एवरेज जो रिकवरी था वो वापस तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि 52 वीक हाई की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको 3865 इसका हाई देखने को नजर आएगा। अब यहाँ पे अगर बात की जाए 52 वीक हाई से अभी ये लगभग 22% नीचे कारोबार करती हुई नजर आ रही है। तो आने वाले कुछ टाइम में ये एक अच्छा रिकवरी यहाँ पे हमें दिला सकती है। एक अच्छा जो डेटाबेस है उसमें काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी नजर आ सकती है, क्योंकि अभी के टाइम कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस में नजर आ रही है। कंपनी को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो मार्केट के जो व्यू हैं वो काफ़ी बेहतरीन नजर आ रहे हैं। अब भारतीय बाजार फिर अच्छे खासे क्रेश होते हुए नजर आए हैं, यानी इम्बैलेंस होते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं अगर वारी एनर्जी पर अगर बात कर ली जाए तो लगभग 23 लाख की वॉल्यूम रही है, जिसकी ट्रेड वैल्यू 683 करोड़ रही है। डिलीवरी की अगर बात करी जाए तो 28.5% से अधिक की रही है और कंपनी लगातार एक अच्छी ग्रोथ की तरफ यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई है। अब लास्ट टाइम कंपनी ने इंटरम डिविडेंड का ऐलान किया था, उसके बाद रिसेंटली रिजल्ट्स के अंदर कोई बड़ा ऐलान भी यहाँ पे कंपनी ने नहीं किया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि फिलहाल कंपनी की तरफ से आज एक ऑफिशियल डिस्क्लोजर रिलीज किया गया है 24 फरवरी 2026 का। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एनालिटिक्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर द्वारा प्लांट विजिट की सूचना, यानी कि सेबी के द्वारा हम के अनुसार ऑब्लिगेशन जो डिस्क्लोजर है उसके माध्यम से कंपनी बताना चाह रही है कि वारी एनर्जी लिमिटेड कंपनी के अधिकारी शुक्रवार को 27 फरवरी 2026 को गुजरात में अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटीज़ में इन्वेस्टर के एक ग्रुप के साथ फिजिकल मीटिंग करने वाले हैं। चर्चा पूरी तरह से पब्लिक में मौजूद जानकारी पर आधारित होगी और बातचीत के दौरान कंपनी से जुड़ी कोई भी अनपब्लिश्ड प्राइस से सेंसिटिव जानकारी नहीं बताई जाएगी। कृपया ध्यान दें कि होस्ट कंपनी की तरफ से जरूरतों के कारण बदलाव हो सकते हैं। कंपनी के अभी के टाइम जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की जो मीटिंग है वो यहाँ पे 27 फरवरी को होने जा रही है। तो 27 फरवरी को क्या मीटिंग में क्या इंपॉर्टेंट डेटा निकल के आता है, क्या कुछ इन्वेस्टमेंट को लेकर भी यहाँ पे कुछ चीज़ें निकल के आती है या नहीं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी को लास्ट टाइम यानी कि कल जो है 500 मेगावाट का ऑर्डर यहाँ पे मिला था, सोलर मॉड्यूल आपूर्ति का ऑर्डर मिला। उसके बाद कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ की तरफ कंपनी का काफ़ी डेटाबेस में जंप देखने को मिला। कंपनी का जो अभी ऑर्डर मिला है तो वो एक मुश्त ऑर्डर रहने वाले हैं कि एक टाइम में कंपनी का ये पेमेंट यहाँ पे कंपनी को मिलने वाला है। जैसे ही ऑर्डर कंप्लीट किया जाता है तो FY 26 से 27 में ये जो ऑर्डर की जो प्राइस है, जो इनकम है वो एक साथ कंपनी को मिल जाएगी, क्योंकि मुंबई स्थित वारी एनर्जी एक नवीकरणीय ऊर्जा है और ये पैनल निर्माण EPC सेवाओं के लिए कंपनी को एक अच्छा प्रोजेक्ट यहाँ पे मिला है। अब बात आती है कि वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ की। तो वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ को जानने से पहले यहाँ पे कंपनी वारी एनर्जी के अगर टेक्निकल रिव्यू भी मैं आप लोग को चेकआउट करवा दूँ तो फिलहाल यहाँ पे कंपनी का लास्ट टाइम जो टेक्निकल रिव्यू था वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे बनता हुआ नजर आया था, क्योंकि यहाँ पे गोल्डन क्रॉस ओवर बना था और गोल्डन क्रॉस ओवर की वजह से एक अच्छी यहाँ पे बैक टू बैक रिवर्सल देखने को हमें नजर आ चुका है। अब कुछ नेगेटिव थिंग भी यहाँ पे आपको देखने को नजर आएंगे, खासकर अभी टाइम 12 एक्सपर्ट की राय निकल के आ रही है। तो वीडियो आप पॉज करके चेकआउट कर सकते हैं कि किस एक्सपर्ट ने किस प्रकार की जो राय है वो यहाँ पे शेयर कर रखी है। इसके अलावा अभी कंपनी के लिए अगर देखा जाए तो डेटाबेस में काफ़ी अच्छे उतार चढ़ाव और बदलाव आपको नजर आएंगे, बट यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी कम है। उतार चढ़ाव इंपॉर्टेंट है पर इनमें एक अच्छी स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है धीरे धीरे। अब मेन चीज़ यहाँ पे निकल के आ रही है कि कंपनी को लास्ट टाइम जो है डेटाबेस में काफ़ी बड़े बदलाव देखने को मिले। पर अब बात आती है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज को लेकर। तो वारी रिन्यूएबल के लास्ट टाइम Q2 के जो नंबर थे
थे, सॉरी Q3 के जो नंबर थे वो भी काफ़ी बैक टू बैक अच्छे नजर आए थे। पर उसके बावजूद यहाँ पे क्रेस इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा नजर आई है, भले ही बात करें 5 सेशन की, 1 मंथ की और 6 मंथ की, इसमें आपको एक रेस ही देखने को मिलेगा। जबकि 1 ईयर में अगर देखेंगे तो जो डेटा है वो नॉर्मल देखने को नजर आएगा। अभी के टाइम जो कारोबार कर रहा है वो 52 लो वीक के आसपास ही अब मडराता हुआ बैक टू बैक नजर आया है, जहाँ पिछले 5 सेशन में खास अगर देखेंगे तो लगभग ₹4.5 जो सॉरी ₹4.5% की गिरावट इसमें हो चुकी है। वहीं एक महीने में 2.19% का, पर यहाँ पर बैक टू बैक आपको एक बड़ा क्रेज की तरफ ही इसका जो डेटा है वो बढ़ता हुआ इंक्रीज होता हुआ नजर आया। अब टेक्निकली व्यू में भी अगर देखेंगे इस कंपनी के रिगार्डिंग, तो टेक्निकल व्यू भी इस कंपनी के लिए काफ़ी कमज़ोर ही बातों को यहाँ पे दर्शाने वाले हैं। क्योंकि भले ही कंपनी का जो डेटाबेस अगर देखेंगे तो इसमें आपको देखने को नजर आएगा कि अभी टेक्निकल इंडिकेटर्स में आरएसआई इंडिकेटर जो है वो अभी काफ़ी लो कारोबार कर रहा है, यानी कि 38.38 अंकों पे ये कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कमज़ोर डेटाबेस को ये प्रदर्शित कर रहा है। वॉल्यूम इसकी काफ़ी कमज़ोर देखने को मिल रही है डे बाय डे में, यानी कि कंपनी की वॉल्यूम लगातार गिरती हुई नजर आई। अब आज की ही वॉल्यूम पर अगर बात कर ली जाए तो आज की वॉल्यूम ओनली 2 लाख की नजर आई है। अब 2 लाख की वॉल्यूम देखने को मिली, उसके बाद उतार चढ़ाव और ज़्यादा देखने को मिले हैं। यानी 1 वीक का परफॉर्मेंस, 1 मंथ का, 3 मंथ का और 1 ईयर का अभी के टाइम डेटाबेस के बेसिस पर अगर चेकआउट करते हैं तो काफ़ी वीक और कमज़ोर ही देखने को मिल रहा है। यानी आने वाले टाइम के लिए कंपनी के जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि मूविंग एवरेज भी अभी के टाइम बेरिस है, टेक्निकली में भी बेरिस है, मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर में भी आपको बेरिस नजर आएगा। जबकि यहाँ पे ऐसे में इंडिकेटर्स को लेकर अगर हम बात करें तो अभी खासकर 5 दिन का मूविंग एवरेज से 10 दिन, 20 दिन, 50, 100, 200 दिन, यानी कि सभी ऐसे में इंडिकेटर से ये नीचे कारोबार अभी करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि कंपनी के लिए अलर्ट मोड या थ्रेट मोड अभी के टाइम काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से देखने को नजर आ रहा है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बाकी कंपनी के जो उतार चढ़ाव है वो डे बाय डे में बढ़ते हुए ही नजर आए हैं और कंपनी के लिए वीकनेस ज़्यादा मार्केट में निकल के आई है। फिलहाल वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। साथ ही साथ मैं आप लोग को बता दूं, बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले या खुद की रिसर्च जरूर से कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।